सो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक वेदर अ ट्रायंगल इज राइट एंगल और नॉट। तो अब हम इसको देखते हैं, कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल कैसे चेक करेंगे। इसके लिए आप जानते हैं कि एक आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था? पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ऑलवेज याद रखिए, ये राइट एंगल होना कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इसका स्टेटमेंट क्या था? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, तो इसमें राइट एंगल की अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। दिस इज हाइपोटेन्यूज और ये आपकी अदर टू साइड्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, स्टेटमेंट ये है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये कब होता है? जब एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होता है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम किसी भी ट्रायंगल को, जबकि वो राइट एंगल नहीं है, तब हम कैसे चेक करेंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है? तो इसके लिए हम कन्वर्स यूज करते हैं, इस थ्योरम का कन्वर्स, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या यूज करते हैं? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो ये यूज करते हैं हम। और इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट जरूर ध्यान से समझिए कि द इफ the square of the longest side, अब चूंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है लेकिन वो नहीं पता कि राइट एंगल है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो देखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। सो द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर of other two sides. Of other two sides, then the angle opposite to the longest side is right angle. अब इसको समझ लें, ये है क्या क्या स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? कन्वर्स है ये उसका, यानी आपके पास अब ये नहीं पता कि राइट एंगल है कि नहीं ट्रायंगल। अब आपको क्या करना है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर लेना है, उसको कैलकुलेट कर लेना है, फिर अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम लेना है, ठीक है, और उसको अलग से कैलकुलेट कर लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सपोज हमारे पास ये तीन साइड दी हुई है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये राइट एंगल है कि नहीं। सपोज ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये हमारा 9 सेंटीमीटर। ये तीन साइड्स हैं, हमें नहीं पता ये राइट एंगल है कि नहीं। अब हमें चेक करना है कि वेदर दिस ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल और नॉट। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड इसकी देखेंगे, उसका स्क्वायर करके। तो देखते हैं, इसमें लॉन्गेस्ट साइड 9 है, तो 9 का स्क्वायर कीजिए सबसे पहले। तो 9 का स्क्वायर करते हैं, so longest side is 9, so 9 square is equal to 81। और अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम निकालते हैं, यानी 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 49, और ये ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 74। अब आप देखिए यहाँ पर दोनों का जो सम है वो इक्वल नहीं आ रहा है, सिंस
9 square is not equal to 5 square plus 7 square, then therefore it is not a right triangle. ये right triangle नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आया। दोनों की वैल्यू हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट ट्रायंगल का भी एग्जांपल एक ले लेते हैं। सपोज उसको भी हम चेक करते हैं। तो सपोज एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये राइट है कि नहीं। तो अब हम सबसे पहले हाई लॉन्गेस्ट साइड हमारी 10 है, 10 का स्क्वायर ले लेते हैं 100 और अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम लेते हैं, तो ये हो गया 36 प्लस 64 और ये आ जाएगा 100। तो देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब ये एक राइट ट्रायंगल होगा। सो सिंस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 square plus 8 square equal to 100, therefore it is a right triangle. 100 इक्वल टू इसलिए लिख दिया कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वो जो भी वैल्यू आ रही है वो लिख देंगे। सो इट इज अ राइट ट्रायंगल। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि राइट एंगल कौन सा होगा, तो जो एंगल होगा ऑपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड के सामने वाला एंगल, यही हमारा राइट एंगल हो जाएगा। सो ये हम इससे एंगल भी निकालना हमें निकाल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑलवेज जो हाइपोटेन्यूज होता है वही हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है और उसके सामने क्या एंगल, वो राइट एंगल होता है। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है।